हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुए चैनल। आज है 25 अप्रैल और मैं वंदना लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। यह टॉप 10 क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को डेली वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑप्शन हैं जू जिन्नर, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी या पॉलिना शुवालोपा। यह जीते हैं कोनेरू हम्पी ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 23 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता, जिसमें इन्होंने बुल्गारिया एआई नरग्युल सेलिमोवा को हराकर 7 अंक हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राज्य राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर एशियाई विकास बैंक। तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक विकास पूर्वानुमान को जनवरी 2025 के अपडेट से घटाकर 2.8% और भारत के लिए 6.2% कर दिया है। वैश्विक व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण यह गिरावट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? ऑप्शन हैं शिमला समझौता, सार्क चार्टर, सिंधु जल संधि या ताशकंद समझौता। तो यह इन्होंने किया है सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े जवाबी उपाय लागू किए हैं। भारत ने सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था, इसे निलंबित कर दिया है और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है? ऑप्शन हैं वीजा वैधता बढ़ाई गई, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVIS वीजा निलंबित किए गए, SVIS के तहत सशर्त प्रवेश की अनुमति दी गई या फिर पाकिस्तानी राजनीतियों को नए SVIS वीजा जारी किए गए। यह है पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVIS वीजा निलंबित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शन हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। तो यह नेपाल में स्थित है। भारत और नेपाल ने हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में मैकेनिकल कार्यों की शुरुआत की ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के शंखुवासभा जिले में कोसी नदी की एक सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। यह 900 मेगावाट की रन ऑफ रिवर योजना है, जिसका अर्थ है कि यह बड़े जलाशय की आवश्यकता के बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? ऑप्शन हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या फिर राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। तो यह किया है नासा ने। नासा उच्च परिशुद्धता के साथ गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित कर रहा है। वैज्ञानिक एक क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पर काम कर रहे हैं, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यह शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में 22 अप्रैल 2025 को महिला के लिए एआई करियर पहल शुरू की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छह भारतीय राज्यों के टियर 2 और टियर 3 शहरों की 20,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना है। यह डिजिटल कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता ज्ञान के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के कारण खबरों में रहा किशानसा शहर किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है नाइजीरिया, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर कैमरून। तो यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। अप्रैल 2025 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किशानसा को खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोतों के कारण भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। यह आपदा स्थानीय वर्षा और कांगो सेंट्रल प्रांत से अपवाह दोनों के कारण हुई, जिससे एंडजिली और लुकाया जैसी नदियों को उफान पर ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या यूएई। तो यह यूएई है। भारतीय वायुसेना 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस पर अव्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग ले रही है। अव्यास डेजर्ट फ्लैग एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जो विभिन्न वायु सेनाओं को यथार्थवादी युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले साल चालू होने की उम्मीद है। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बड़ा कदम है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जिसे अभी डिस्कस किए हैं। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।